सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी अमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। जराए का कहना है कि रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। जराए के मुताबिक पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। इसके अलावा जराए का कहना है कि सीटीडी ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की सीसीटीवी वीडियो भी हासिल कर ली है। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। जराए के मुताबिक सीटीडी ने वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत का मामला। पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ सीसीटीवी कैमरे खराब निकले। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल जराए से तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। दूसरी जानिब मशकूक खतूत मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात सीटीडी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जजेस को मिलने वाले धमकी अमेज खतूत की तहकीकात कराएंगे। हसास मामले पर सियासत की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब। कहा IMF से $1.1 अरब की किस्त रवा माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे से एक और मुआहिदा ज़रूरी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन जाएंगे। IMF से नए मुआहिदे की शराइत आसान नहीं होंगी। IMF के साथ इसी महीने स्टैंड बाय एग्रीमेंट था। उसकी जो आखिरी किस्त है $1.1 अरब की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ ले जा रहे हैं अपनी टीम के साथ वाशिंगटन। IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस नए प्रोग्राम के जो खदोखाल वो सामने अभी आएंगे, जब गुफ्तगू होगी तो यकीनन IMF की टर्म्स जो होंगी वो कोई इतनी आसान तो नहीं होंगी। जो शेड्यूल तय किया गया है PI की निजकारी का, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद होगा। गुर्बत में कमी लाने के लिए हमें दिन रात काविशें। पाकिस्तान से नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तर्जुमान IMF का कहना है कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तानी तरक्की से मुतल्लिक पेश गोई जारी करेंगे। कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने कहा कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। स्टैंड बाय मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है IMF बोर्ड की मीटिंग रवा माह के आखिर में होगी। तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी होगी। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई शोबे के नुकसानात को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बैंक का कहना है कि तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात में नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हो गई। तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में तवानाई के शोबे को मईशत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। बिजली का कर्जा GDP का 2.4% तक पहुंच चुका है। गैस के शोबे में सर्कुलर डेट 2866 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गैस के शोबे का कर्जा मईशत का 2.7% तक पहुंच चुका है। आलमी बैंक के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात मईशत का 0.2% से बढ़कर 0.5% तक पहुंच गए। माली साल 2021 में बिजली के नुकसानात मईशत का 0.2% थे, जबकि माली साल 2022 में डिस्कोस के नुकसानात मईशत के 0.5% तक पहुंच गए।
عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق توانائی کے شعبے میں ترسیلی نقصانات کم کرنے کے لیے عالمی بینک معاون ہے۔ توانائی کے شعبے کی بر وقت وصولیاں حکومت پاکستان کو بہتر کرنا ہوں گی۔ توانائی انفراسٹرکچر اور مواصلات میں سرکاری نقصانات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کے شعبے میں نقصانات بنیادی طور پر چوری، ترسیل اور تقسیم کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ پرانا انفراسٹرکچر صارفین کے ٹیرف پر نظر ثانی میں تاخیر سے بھی نقصانات بڑھے، تاہم رواں مالی سال بجلی کی قیمت میں اضافے سے نقصانات محدود کرنے میں مدد ملی ہے۔ ناظرین، آپ کو باخبر کریں کہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے مودی سرکار کو پاکستانی شہریوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق پاکستان میں قتل کی 20 وارداتوں میں را ملوث ہے۔ مودی سرکار کے دوسرے دور سے را نے پاکستان میں یہ کارروائیاں شروع کی۔ مبینہ طور پر انڈین انٹیلیجنس حکام نے پاکستان میں ایسے قتل کے لیے جہادیوں کو بھی بھرتی کیا اور انہیں باور کرایا کہ وہ کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ بھارتی ایجنٹ UAE میں بیٹھ کر کارروائیاں کرتے رہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی کارروائیاں کی۔ توانائی اصلاحات نہ ہوئی تو بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، توانائی شعبے کے نقصانات کو معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سینٹ اجلاس 9 اپریل کو ہونے کا امکان، پہلے اجلاس میں 9 منتخب ممبران حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نامزد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ادھر لاہور پولیس کی ناکہ بندی بھی شہریوں کو لٹنے سے نہ بچا سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 471 وارداتیں رپورٹ۔ چور شہر کے مختلف علاقوں سے 11 گھروں سے لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے۔ ڈاکو نے اسلحے کے زور پر مختلف مقامات سے 24 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے۔ کوئٹہ میں پولٹری فارم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ مرغی کا گوشت 680 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ انڈے 350 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ پولٹری فارم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے حماد علی مرغی کی دکان میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی حماد، بتائیے۔ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں پولٹری فارمز مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے استحکام نہ آ سکا۔ جو مرغی کی گوشت کی قیمتیں ہیں فی کلو جو ہے 680 روپے میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے مرغی کی قیمتوں میں جو ہے دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرغی تو سیاسی ہے، پیٹرول کا خرچہ زیادہ ہے، ڈیزل کا خرچہ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جب مرغی مہنگی پڑتی ہے تو ادھر 650 680 روپے ہم لوگ بیچ رہے ہیں اور زندہ مرغی 480 روپے بیچ رہے ہیں۔ دیسی مرغی کی اگر بات کریں تو دیسی زندہ مرغی جو ہے 1000 روپے میں، اور جو انڈے کی اگر بات کریں تو انڈے فی درجن 350 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عوام کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں۔ انتظامیہ مکمل طور پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ عملی اقدامات کرے۔ جی حماد، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج جمعۃ الوداع مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان یوم القدس کے طور پر مناتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور القدس کی آزادی کے لیے ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ مساجد میں فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ قریب آتے ہی نیا سوٹ بڑا چیلنج بن گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں کم قیمت میں اچھا سوٹ سب کی خواہش ہے۔ اقرا لیاقت کی رپورٹ۔ عید الفطر پر جہاں پر نیا سوٹ ہر کسی کا مشن ہے اور خواتین، بچے اور مرد حضرات چاہتے ہیں کہ عید پر نیا سوٹ پہنے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا سوٹ آپ سستے میں اور اچھی ورائٹی میں لے سکتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو مارکیٹ کا وزٹ کراتے ہیں۔ عید الفطر قریب آتے ہی نیا سوٹ بڑا چیلنج بن گیا۔ خواتین، مرد اور بچوں کی بازاروں میں گہما گہمی۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ الگ نظر آئے۔ درزیوں کے نخرے تو ایک طرف، ریڈی میڈ کپڑوں میں سائز کا نہ ملنا اس سے بڑی درد سر۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سلائی کے نرخ سن کر میٹھی عید پر شہریوں کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ مارکیٹ میں آئی خواتین کا کہنا ہے کہ ہمیں بغیر سلائی کے سوٹ لینا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی پسند سے اسے ڈیزائن کرا سکتے ہیں اور کوالٹی میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ درزیوں کے نخروں سے بچاؤ اور
कम कीमत में खरीदारी में ही अक्लमंदी है और बच्चों की खुशी के लिए शॉपिंग भी ज़रूरी है। ये जो रेडीमेड है इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ी देर में ये ख़राब हो जाते हैं। अनस्टिच लेते हैं तो ज़रा बेहतर रहता है कि ताकि साइज़ के स्टिच हो जाते हैं, लेकिन टेलर रमज़ान के महीने में बात ही नहीं सुनते। दुकानदार का कहना है कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला साइज़ का होता है, इसलिए अगर क्वालिटी चाहिए तो बगैर सिलाई के सूट खरीदें। रेडीमेड और अनस्टिच जो है ना, वो उसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि रेडीमेड जो है वो स्टिच होता है और ये जो अनस्टिच है इनमें ये क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है कि आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसे स्टिच करवा लेते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ईद उल फितर पर नया सूट चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो, क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। ईद उल फितर पर नया सूट पहनना हर किसी का मिशन होता है, बगैर सिलाई के या सिलाई वाला सूट। नया सूट ईद पर ईद की खुशियों को दुबाला कर देता है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ इकरा लियाकत, न्यूज़ लाहौर। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में कराची के दर्जियों ने मज़ीद ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। कहते हैं लोगों की बड़ी तादाद आज भी अपनी मर्ज़ी का सूट सिलवाती है। रश के बायस रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ में ही टेलर्स ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए थे। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट। ईद के रोज अच्छे कपड़े ज़ेबे तन करना सबको पसंद है। ऐसे में कोई तैयार सूट पसंद करता है तो कोई अपनी मर्जी से कपड़े सिलवाता है। मारूफ टेलर मास्टर दानिश तरीन कहते हैं कि हम अपने काम करने की सलाहियत को देखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, क्योंकि ईद से कबल सब लोगों को वक्त पर कपड़े देना अव्वलीन तरजीह होती है। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बुकिंग करते हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरे साल ही कस्टमर जुड़ा रहता है। तो ईद पे तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को एक ही दिन के ऊपर कपड़े चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता। अक्सर हमारे क्लाइंट नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों को टाइम के ऊपर डिलीवरी करते हैं। पूरी दुनिया में ही हमारा ऑर्डर बन के जाता है। मास्टर दानिश का कहना है कि उन्होंने एक मशीन से काम किया और आज 50 मशीनों से काम कर रहे हैं। एक मशीन से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 50 मशीनों पे जा चुके हैं और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ब्यूरोक्रेसी वगैरह है हमारे क्लाइंट है, जितनी भी असेंबली है उस सब असेंबलियों में हमारे क्लाइंट मौजूद हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ रेडीमेड कपड़े पहनने का रिवाज भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहरी अपनी पसंद का सूट सिलवाने के लिए आज भी टेलर्स शॉप का रुख करते हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान है। अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक और हरबा नाकाम। बुशरा बीबी की तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई का झूठ अयां कर दिया। रिपोर्ट में बुशरा बीबी को कोई बीमारी साबित न हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को खाना निगलने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ ख़राब जायके और पेट में मामूली दर्द की तकलीफ है। उनका वज़न कम हुआ था जो बाद में फिर बढ़ गया। वजारत इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी के तिबी मुआयने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। तिबी रिपोर्ट में हकीकत अयां होने के बाद बानी पीटीआई को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए।